आप लोगों को बस जाना है और जंप करना है। अब वो कितना इजी है वो हम वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा कर रहे हो ज़िंदगी में। एंड मैं जानती हूँ कि लॉकडाउन जो है जो 15 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था वो एक्सटेंड हो गया। सो राहत तो नहीं मिली है लॉकडाउन ख़त्म होने वाली, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन, इसलिए हम सब लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे होगे। जब मुझे बहुत सारा टाइम मिल रहा है तो मैंने थोड़े से चेंजेस किए स्टूडियो में। ये मैंने केरला से लाया था, कुछ ऊपर की चीज़ें और यहाँ की चीज़ें भी चेंज कर दी है। शिवाजी महाराज का फ़ोटो मैंने लगाया है यहाँ पर, ये मुझे परफेक्ट जगह लगी भगवान के मंदिर के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ वीडियोस मेरे पास्ट ट्रैवल से। और ये वीडियोस वो है जो मैंने कहीं पे शेयर नहीं किए थे, और ये उस टाइम की वीडियोस है जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। एंड आई विश कि मैं व्लॉगिंग करती तो बड़े ही अमेजिंग वीडियोज़ बनते। इस वीडियोज़ के बारे में मैंने लास्ट मेरे व्लॉग में भी बताया था कि मैंने की थी बंजी जंपिंग एंड फ्यू मोर एक्टिविटीज़। कुछ सीडीज़ मुझे मिली एंड वो सीडीज़ के अंदर वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड थी। सो आई एम रियली हैप्पी कि वो मिल गए एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दैट। मैं करने वाली हूँ नरेट वीडियो के पीछे कि मुझे उस वक्त क्या फील हो रहा था। सो 2015 में मैंने एक ट्रिप प्लान की थी उत्तराखंड में, एंड दैट ट्रिप वॉज स्पेशली डिज़ाइन टू डू ऑल द एडवेंचर एक्टिविटी। सो ये एडवेंचर एक्टिविटी स्टार्ट हुई ऋषिकेश से, जहाँ पर सबसे पहले मैंने किया रिवर राफ्टिंग। वहाँ पर मैंने लॉन्गेस्ट रिवर राफ्टिंग किया जो 3 घंटे का होता है, जिसमें बहुत सारे रैपिड्स होते हैं। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसका कोई वीडियो नहीं है बट पिक्चर्स है जो मैं डाल रही हूँ अभी। और उसके बाद मैंने किया था बंजी जंपिंग। ऋषिकेश में जंपिंग हाइट्स है जहाँ पर बंजी जंपिंग और अदर एक्टिविटीज़ होते हैं। सो इसका जो बुकिंग है, ये मेन जो ऋषिकेश का मार्केट है जहाँ पे सारे राफ्टिंग की भी बुकिंग होते हैं वहीं से होते हैं। सो वहीं से मैंने भी किया। इसके बारे में और इसके कॉस्ट के बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को अभी ले चलती हूँ मेरे वो 3 एक्टिविटीज़ के लिए। और वो 3 एक्टिविटीज़ थे फ्लाइंग फॉक्स, देन बंजी जंपिंग एंड देन जायंट स्विंग। सो ये तीनों भी बहुत ही स्कैरी एक्टिविटीज़ थे। आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मेंटली कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, बट ये हो गया। आई हैव गॉट गट्स। अभी देखिए ना वीडियो। सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी जो मैंने की थी, दैट वॉज फ्लाइंग फॉक्स। और ये पहले इसलिए चूज़ की थी बिकॉज दिस वॉज बिट ईजी। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, वी जस्ट हैव टू गो एंड वो गेयर्स पहन के हमें रुकना था एंड मशीन ही हम लोगों को पुश करने वाली थी। सो इट वॉज़ वेरी ईजी एंड इसलिए मैंने ये एक्टिविटी चूज़ की। आप लोगों को वो गेयर्स पहनाकर ऐसे लिटाया जाता है। इट्स लाइक अ जिप लाइन, लेकिन इसका स्पीड होता है 140 to 160 किलोमीटर्स पर आवर, जो बहुत स्पीडी है। एंड ये होता है हिल टॉप के ऊपर। सो वहाँ से आप स्पीड में नीचे आते हो और वो पूरा लेंथ है 1 किलोमीटर का। एज अ वार्म अप ये एक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग रही। हार्नेस पहनकर मैं तैयार हूँ। एक्साइटमेंट आप देख सकते हो मेरे चेहरे के ऊपर। एंड वो लोग वेट कर रहे थे कि हम सिग्नल देंगे एंड देन दे विल स्टार्ट फ्लाइंग फॉक्स। सो मैंने दे दिया सिग्नल और ये उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। ये जो रिलीज़ है ये इतने हाइट से वो लोग रिलीज़ करते हैं कि इतने स्पीड में नीचे आ रहे थे हम लोग। आई वॉज ऑलमोस्ट फ्लाइंग। एंड पता है जब मैंने ये हाथ बाहर निकाला सो वी स्टार्टेड टर्निंग और मुझे पता चला कि शिट ये तो और स्कैरी हो गया। देन आई वॉज लाइक नहीं, हाथों को अपने पास ही रखो। ये जो होता है ना, इसके अंदर ऐसे पैराबोलिक, इट्स लाइक एक स्लोप के ऊपर आप लोगों को छोड़ते हैं। सो आप एक लेवल तक जाके फिर वापस पीछे आते हो। अभी देखो ये वही मोमेंट है। अब यहाँ से हम लोग वापस पीछे जाएंगे। ये देखो ये अभी पीछे जाना चालू हो गया और बाद में आप एक वैली के ऊपर बस ऐसे झूलते रहोगे बहुत देर तक। सो नाउ दिस इज़ लाइक सुपर वुमन वाला पोज एंड आई एम गोइंग बैक एंड देन लिटरली वहाँ पर 5 to 10 मिनट्स के लिए आई वॉज जस्ट स्विंगिंग एंड देन वो लोग मोटर से हमें वापस खींच कर लेते हैं टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये एक्टिविटी स्टार्टिंग में थोड़ा थ्रिल देती है लेकिन बाद में इट्स क्वाइट नॉर्मल। सो अगर आप लोग सोचोगे कि बहुत डेंजरस थी, नहीं, ये एक्टिविटी कोई भी कर सकता है। अभी तो हम 2 लोगों ने किया बट एक्चुअली ये एक्टिविटी होती है 3 लोगों के साथ और आप लोग इसको सोलो भी कर सकते हो विद सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब तक आप एक स्टडी पोजीशन पे नहीं आ जाते हो आप ऐसे ही झूलते रहोगे एंड वंस यू आर स्टेबल एंड स्टडी देन दे स्टार्ट पुलिंग यू बैक। बट सच कह रही हूँ, वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था। नीचे वैली, उस ज़माने का गोप्रो है सो वीडियो क्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट बट इट वॉज रियली फन। एंड फाइनली दे पुल्ड अप टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड देन द वीडियो वॉज स्टॉप एंड इट वॉज रियली फन एक्टिविटी।
अभी यहाँ पर जो जंपिंग हाइट से अगर आप लोग जाओगे, दो लोकेशंस बने हुए हैं। सो फायरफॉक्स का लोकेशन ऊपर की जगह पर है एंड वहाँ से आपको वापस नीचे आना पड़ता है एंड देन यू नीड टू गो टू द जंपिंग एरिया। अगर आप जाते हो और तीनों एक्टिविटी लेते हो, सो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट डू फ्लाइंग फॉक्स, जिससे आपका थोड़ा सा डर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दैट एड्रेनलिन रश। आगे आगे एक्टिविटीज़ का लेवल थोड़ा बढ़ते जाता है एंड डर भी लगने लगता है। फ्लाइंग फॉक्स होने के बाद में थोड़ा वार्म अप हो गया एंड देन आई वेंट टू डू बंजी जंपिंग जो है ये है 83 मीटर्स के हाइट के ऊपर एंड उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं इन लोगों के कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाते हो और अगर आप 3 बार या 4 बार वो एक्टिविटी नहीं करते हो willingly, then your chance is gone, like your money is gone and you won't be able to do that activity. बट मैं थोड़ी सी लकी थी और वो क्यों, वो हम ये वीडियो के देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं कि वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्टर्स, जिन्हें जंपिंग मास्टर्स कहते हैं, वो न्यूजीलैंड से थे, कुछ इंडियंस भी थे एंड दे वर ट्रेंड प्रॉपरली। वहाँ के सारे हार्नेसेस, गेयर्स एंड हर एक सेफ्टी मेजर्स जो भी वो ले रहे थे, दोज वर लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दे वर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, दे वर गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोगों को बस जाना है और जंप करना है। अब वो कितना ईजी है वो हम वीडियो में देखेंगे। सो ये मैं फाइनली बैठ गई हूँ, बहुत डर के, क्योंकि ये पूरा रास्ता वहाँ से यहाँ तक चल के आते वक्त ही मुझे इस हाइट के बारे में समझ में आ गया था एंड मुझे हाइट से डर लगता है। आई नो आप लोग नहीं मानोगे इसे, बिकॉज मैंने बंजी किया है, जायंट स्विंग किया है, स्काई डाइविंग किया है, लेकिन मुझे हाइट से डर लगता है। सो यहाँ पर मैं बैठी हूँ एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़, वो लोग सारे सेफ्टी गेयर्स लगा रहे हैं मुझे। जब तक मुझे सारे हार्नेसेस और गेयर्स लगाए जा रहे थे, तब तक ये जो ग्रीन शर्ट में इंस्ट्रक्टर है, ही वॉज गिविंग ऑल इंस्ट्रक्शंस टू मी और वो मुझे बता रहे थे कि कैसे सामने देखना है और कैसे जंप करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, आपको कितने एज पे जाना है, कितने आगे वॉक करना है। फिर उन्होंने आके मेरे सारे हार्नेसेस चेक किए, उन्होंने देखा कि सब कुछ सही से लगा है या नहीं एंड ही डिड सम मोटिवेटिंग टॉक विद मी कि आपको जस्ट जाना है और जंप करना है, ये आपके ज़िंदगी का बहुत अमेजिंग मोमेंट है, सो स्माइल एट द कैमरा। उसके बाद में जो ये बंदा है नेक्स्ट, व्हाट ही वाज डूइंग, ही लाइक दे वर पंपिंग मी। वो सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा मोटिवेट किया कि बस मैम अभी आपको जाके बस जंप करना, और मुझे भी ये लगा कि इतना ईजी है। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग। एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ये वाला है जो ये वाइट आप देख रहे हो ना, सो ये होता है, ये बहुत सारे रबर से बना होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पैर के ऊपर जो लगाते हैं वो यही स्ट्रिंग होता है एंड ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा हेवी होता है। सो अभी उन्होंने मुझे कहा कि आपको सामने देखना है और मैं बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे जा रही हूँ एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं पीछे बार बार आ रही थी, और वो देखो कैसे बेबी स्टेप, डक स्टेप लेकर मैं आगे जा रही हूँ। एंड जैसे ही ये बंदे ने वो जो बंजी का स्ट्रिंग है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, एंड देन जैसे ही ये बंदे ने वो बंजी का स्ट्रिंग नीचे छोड़ा, एक ऐसा झटका लगा, बिकॉज वो स्ट्रिंग्स इतने हैवी होते हैं कि आपको वो ऑलरेडी थोड़ा सा उनके साइड वो पुल करते हैं, सी हियर, एंड इट वाज रियली हैवी। और मैं उनको बोल रही थी भैया ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है। एंड देन ही वाज लाइक कि सामने देखो, हाथ फैला दो एंड जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू जंप। एंड ही वाज डूइंग ऑल द प्रेप एंड मोटिवेशनल टॉक विद मी। सो श्वेता कैन यू जंप, श्वेता कैन यू जंप, एंड यू विल जंप। आई वाज लाइक रुको भैया, रुको। एंड देन अगेन आई स्टॉप, कि उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड मैंने यहाँ पर लगभग लाइक 3 to 4 मिनट्स स्पेंड किए। सी यहाँ पर ही इज़ नॉट पुशिंग मी, ही इज़ जस्ट सपोर्टिंग मी कि श्वेता कैन यू जंप, कैन यू डू द बंजी, यू कैन डू इट। बस वो यही मोटिवेशनल चीज़ें बोल रहे थे। मैंने कहा जय राम जी की, एंड आई जंप, सी, और जंप कर दिया मैंने। एंड दैट वॉज लाइक अमेजिंग, इट वॉज रियली अमेजिंग। देखो मैं कितनी बार ऊपर नीचे लाइक बाउंस हुई हूँ, एंड ये एक्सपीरियंस आप लोगों को करना ही चाहिए। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एडवेंचर एक्टिविटी विच आई हैव डन। स्काई डाइविंग तो किया, बट आज भी जब मुझे ये बंजी याद आता है ना, सो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, बिकॉज दैट वॉज रियली अमेजिंग। यू नीड नॉट वरी, आफ्टर फ्यू मिनट्स यहाँ पर व्हाट दे डू इज़ दे टेक यू डाउन। वो जो स्ट्रिंग जिससे आप लटके हुए हो वो नीचे लेके जाते हैं एंड यहाँ पर एक बंदा आपको उतार लेता है एंड आपको लेटा देता है। सो दिस बंजी जंपिंग इज़ रियली थ्रिलिंग एंड यू विल श्योरली लव इट। मैंने इसके बाद में किया था जायंट स्विंग। इसके लिए मुझे वापस ऊपर चढ़ के जाना पड़ा, उसके बाद वापस घूमकर मुझे लाइन में आना पड़ा
ये एक इसका थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि अगर आप जंप करते हो तो बाद में आपको वापस क्लाइंब करके आना पड़ेगा सेकेंड एक्टिविटी के लिए। एंड वहाँ के लोग इतने स्वीट है ना, दे विल मेक यू कंफर्टेबल इवन आफ्टर जंप, दे विल सी टू इट कि यू आर फाइन एंड यू आर वेल, एंड देन दे विल आस्क यू टू गो। ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ी बैंड बजेगी बट इट्स वर्थ इट। बंजी जंपिंग होने के बाद में मेरी बैंड बज गई थी डर के मारे, बट दैट एक्सपीरियंस और वो फील बहुत ही अमेजिंग था। अब बची थी मेरी थर्ड एक्टिविटी एंड दैट वाज जायंट स्विंग। सो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इसमें होता क्या है। जो थर्ड टिकट दिया उन्होंने कहा कि ये वापस आपको चढ़ के वापस बंजी जंपिंग के स्टेशन में जाना है आपको। एंड व्हाट आई डिड वाज आई डिड सेम थिंग, ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर का वॉक है वो करके वापस जाकर आई वाज देयर। एंड अभी देखते हैं कि जायंट स्विंग में एग्जैक्टली क्या हुआ। सो जायंट स्विंग जो है ये एग्जैक्टली एडजेसेंट है बंजी के प्लेटफॉर्म के पास में ही है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये आप लोगों को एक चेयर पे बिठाते हैं जैसे बंजी के वक्त भी बिठाया था। लाइक दे विल अटैच ऑल हार्नेस। ये जो बंदा है ना ये न्यूजीलैंड का था एंड ही वॉज लाइक वेरी वेरी स्वीट विद मी एंड ही मेड मी कम्फर्टेबल। बिकॉज पता है एक बार तो आप चलो जंप कर भी लोगे बंजी के वक्त, राइट, क्योंकि आप आए हो, इतना पैसा कौन वेस्ट करेगा, तो आपने जंप कर दिया। बट सोचो एक 20-25 मिनट के बाद में आपको वापस जंप करना है। सो यहाँ पर मेरी इतनी बैंड बज गई थी बिकॉज मैं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला इतने हाइट से कूदने के बाद में। सो आई वॉज नॉट गेटिंग रेडी टू स्टैंड एंड जंप। वो लोग मोटिवेशन पे मोटिवेशन मुझे दिए जा रहे हैं एंड आई वॉज लाइक नहीं मुझे नहीं करना है, मैं चली जाती हूँ, ठीक है आप मेरे पैसे भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यू हैव कम हियर एंड यू हैव कम हियर टू डू दिस, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सो डोंट मिस इट। आई डोंट नो आप लोग जिन्होंने किया होगा उन्हें इतना चांस मिला है नहीं, बट उस दिन रश कम होने की वजह से मुझे एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला हर एक एक्टिविटी के लिए। सी यहाँ पर भी ही इज़ टॉकिंग टू मी कि श्वेता यू कैन डू इट, जस्ट स्टैंड अप, योर शूज़ आर वेरी नाइस, सी योर शूज़ आर लाइक सेम जस्ट लाइक मी, जस्ट कम इन द फ्रंट, स्टैंड अप फ्रॉम देयर एंड मूव अहेड। एंड आई वाज लाइक नो 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 ये नहीं होगा, ये टूट गया तो ये छूट गया तो। मैं बहुत डर गई थी बिकॉज मुझे वापस से 83 मीटर्स जंप करना था एंड दैट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। फिर मैंने ये लोगों से बात करना चालू की, अच्छा आप भी करते हो, ये भी करते हैं। दे ऑल वर एक्चुअली टॉकिंग टू मी एंड देन ही वॉज जस्ट मोटिवेटिंग मी फॉर वन थिंग कि श्वेता जस्ट स्टैंड अप एंड कम हियर, डोंट जम्प, डोंट डू एनीथिंग, सिर्फ खड़ी हो जाओ और यहाँ तक आ जाओ, तेरा शूज़ कितना अच्छा है एंड वाओ यू डू ब्लॉगिंग एंड ऑल। तब मैं ब्लॉगिंग करती थी, अभी भी करती हूँ। सो आई सेड ओके, सो खड़े हो जाते एंड मैंने कहा जयराम जी की आगे चलते हैं एंड आई वॉज जस्ट कमिंग वन स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा नहीं 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 मुझे वापस पीछे जाना है, मुझे नहीं करना है। आई इवन शाउटेड कि मुझे नहीं करना है। जिनके साथ मैं आई थी मैंने उनको कहा, वो ऑलरेडी जंप कर चुके थे, मैंने उनको कहा मैं नहीं कर रही, अब मैं जा रही हूँ। एंड देन ही वॉज लाइक कि नहीं श्वेता यू कैन डू इट, जस्ट कम हियर, जस्ट कम टू द एज, यू कैन डू इट, डोंट वरी। एंड ये बंदे आपको बिल्कुल पुश नहीं करते सीरियसली। मतलब अगर मैं होती ना इंस्ट्रक्टर शायद मैं धक्का मार देती थी, लेकिन यहाँ पर ही वॉज जस्ट गाइडिंग मी कि जस्ट कम एट द एज एंड यू जंप। आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स, मतलब बंजी में जितना टाइम लगा था उससे डबल टाइम यहाँ पे लगाया एंड फाइनली मैंने जंप कर दिया। ओह गॉड, वो ऐसे डीप वैली में जाता है। बंजी में आप वापस ऊपर आते हो, इसमें पता है क्या होता है, आप ऐसे गिरते हो एंड देन पैराबोलिक मूवमेंट स्टार्ट होती है, यू जस्ट स्टार्ट स्विंगिंग। वो लोग ऊपर से चिल्ला रहे कि श्वेता लीव योर हैंड्स एंड एंजॉय। आई वाज लाइक नो आई विल फॉल एंड दे ऑल वर शाउटिंग कि जस्ट लीव योर हैंड्स। एंड लेटर मैंने मेरे हाथ भी खुले कर दिए, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उड़ रही हूँ। आई वॉज लाइक अ बर्ड एट दैट मोमेंट एंड ट्रस्ट मी ये सबसे अमेजिंग एक्टिविटी है, बंजी से भी ज़्यादा, तो आप ये ज़रूर करना। दिस वन इज़ नॉट टू बी मिस्ड। एडमिस्ट नेचर, यू आर टेकिंग ह्यूज स्विंग्स, कैन यू इमेजिन? वंस दैट स्विंग बिकम स्टेबल, आपको वहाँ से एक सपोर्ट मिलता है एंड दैट स्विंग कम्स डाउन और वो आपको लेटा देते हैं एंड देन दैट एक्टिविटी एंड्स। I could actually feel those vibes. If at all anyone who was there that day, if you are watching my video, I really want to thank you. Because of that motivation I was able to do all those activities. And जो मेरे प्यारे आप सब लोग हो, so मैं आप सब लोगों को बोलूँगी ऋषिकेश जाकर बंजी जंपिंग ज़रूर करना।
जंपिंग हाइट्स का गोवा में भी उन्होंने बंजी जंपिंग स्टार्ट किया है। वहाँ पर सिर्फ 55 मीटर्स का है, बट इवन दैट एक्सपीरियंस विल बी अमेजिंग, आई नो। सो अगर आप ऋषिकेश नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट आप गोवा में जाके ट्राई कीजिए। ये जो जंपिंग हाइट्स है ये चलाते हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। जैसे ही मेरा ये सारे एक्टिविटीज़ हो गए, देन आई वॉज गिवन दिस बैज। ये मैंने अब तक संभाल के रखा है। एंड आई ऑल्सो बॉट दिस टी शर्ट दैट आई हैव गॉट गट्स। और उन्होंने मुझे ये 3 सर्टिफिकेट्स दिए। जो एक सर्टिफिकेट है एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्लाइंग फॉक्स, जो पहला था, देन बंजी जंपिंग एंड देन द जायंट स्विंग। आई रियली चेरिश दोज मोमेंट्स। अभी आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। सो अगर आप तीनों एक्टिविटीज़ एक साथ करते हो, सो यू नीड टू पे 8,250 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। अगर आप सिंगल एक्टिविटी करते हो, सो सिर्फ बंजी जंपिंग के चार्जेस हैं 3,550, देन जायंट स्विंग के चार्जेस है 3,550, एंड जो फ्लाइंग फॉक्स है उसका कॉस्ट है 1,800 रुपीज़ इफ़ यू डू विद 2 और 3 पीपल, एंड इफ़ यू वांट टू डू सोलो देन उसका कॉस्ट है 3,000 रुपीज़। इसके अलावा ऋषिकेश का जो मेन एरिया है वहाँ से जंपिंग हाइट जाने के लिए बसेस चलते हैं एंड उसकी कॉस्ट होती है 100 रुपीज़। तो मैंने वही लिया था। आई रियली विश कि मैं तभी व्लॉग करती तो शायद मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें दिखा सकती थी, बट नेवर माइंड, अभी की इन्फॉर्मेशन भी बुरी नहीं है आप लोगों के लिए। सो यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड ट्राई। मुझे वहाँ पर डिस्काउंट भी मिला था बिकॉज ऑफ डिफेंस कार्ड, एंड इफ़ यू आर अ डिफेंस पर्सनल या अगर आप डिपेंडेंट हो, सो आप लोगों को भी ये डिस्काउंट मिल सकता है। सो गो अहेड एंड डू दिस एक्टिविटी, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ी खास नहीं थी बिकॉज दिस वॉज लाइक शॉर्ट, आई डोंट नो विच GoPro दे यूज्ड, बट दिस वॉज शॉर्ट इन 2015 एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं ये सब कुछ आप लोगों को दिखा पाई। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि मैं ये सब कुछ वापस कर पाऊँ। आई डोंट नो कितना पॉसिबल है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं ये वापस सब कुछ करूँ। एंड नेक्स्ट टाइम मैं अगर रिवर राफ्टिंग के लिए गई लेह लद्दाख या ऋषिकेश, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शूट सम अमेजिंग व्लॉग्स फॉर दैट। एक चीज़ याद रखो, ऐसी एक्टिविटीज़ आप आज नहीं तो कब करोगे। सो ज़रूर सोचना है इसके बारे में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना बिकॉज आई रियली नीड सपोर्ट एंड वी आर अबाउट टू रीच 20,000 सब्सक्राइबर्स। सो बहुत ही खुशी मिलती है, पता है, जब धीरे धीरे ये फैमिली बढ़ रही है, मेरा काम सब लोगों को पसंद आ रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट एंड इट encourages to shoot more and more videos and present something to you all. I know कि ये वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर एक गोल दे देगा ये साल करने के लिए। आफ्टर दिस लॉकडाउन इज़ ओवर एंड आफ्टर ऑल दिस पैंडेमिक इज़ ओवर, ये पूरी दुनिया आप लोगों की है, तो निकलो घर के बाहर एंड घूमो। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स।